कहते हैं ना कि सबसे बड़ा बदला ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से लिया जाता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है एक सीधे साधे किसान के बेटे की, जिसने एक बेरहम व्यापारी को उसी के खेल में ऐसी मात दी कि वो कभी भूल नहीं पाया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे अपमान का जवाब चतुराई से दिया गया। तो देखिए, ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही मामूली सी बात से। एक सीधा साधा किसान था, उसके गुड़ से लदी एक बैलगाड़ी थी और था एक ऐसा धोखा जिसने उसकी पूरी दुनिया ही पलट कर रख दी। कहानी के इस पहले हिस्से में हम देखेंगे कि कैसे एक बेईमान व्यापारी का लालच एक शरीफ किसान की जिंदगी में तूफान ले आता है। इसे हम कह सकते हैं एक क्रूर सौदा। तो मिलिए गुलाम हैदर से, एक बहुत ही मेहनती किसान। उसकी दुनिया छोटी सी थी, अपने खेत, अपना बनाया हुआ गुड़ और उसकी मिठास। बाजार की चालाकियों से, धोखेबाजी से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। तो हुआ यूं कि एक दिन बाजार में एक चालाक व्यापारी उसके पास आया और उसने एक ऐसा सवाल पूछा जो सुनने में तो सीधा लगता है पर था नहीं। उसने पूछा, पूरी गाड़ी का क्या दाम है? यहाँ पूरी गाड़ी पर गौर कीजिएगा, क्योंकि सारा खेल इन्हीं शब्दों का था। और देखिए, सिर्फ 500 रुपए में उस व्यापारी ने शब्दों के जाल में फंसाकर गुलाम हैदर से सब कुछ छीन लिया। गुड़, बैलगाड़ी, यहाँ तक कि उसके तन के कपड़े भी। बेचारा गुलाम हैदर बेइज्जती का घूंट पीकर किसी तरह घर लौटा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब एक पिता का ऐसा अपमान हो तो बेटा भला कैसे चुप बैठ सकता है? अब शुरू होता है कहानी का दूसरा और सबसे दिलचस्प अध्याय, बेटे का बदला। यहाँ देखिए, इसे कहते हैं लोहे को लोहे से काटना। व्यापारी ने चाल चली थी पूरी गाड़ी के दाम पूछकर, तो बेटे सलमान ने जवाबी चाल चली और कीमत रखी एक मुट्ठी भर रुपए। उसने व्यापारी के ही धोखे को उसी के खिलाफ एक हथियार बना दिया। व्यापारी ने सोचा, सौदा तो सस्ता है। उसने मुट्ठी भर रुपए देकर गाड़ी अपनी करनी चाहिए, पर उसे क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सलमान ने झट से चाकू निकाला और कहा, गाड़ी तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारी ये मुट्ठी मेरे साथ जाएगी। बस पासा पूरी तरह पलट चुका था। अब डरा हुआ व्यापारी क्या करता? उसे सलमान की तीनों शर्तें माननी पड़ी। पहली, पिता की बैलगाड़ी वापस करो। दूसरी, बुढ़ के पूरे 2000 रुपए दो। और तीसरी, जो सबसे मजेदार थी, सलमान को नौकरी पर रखो। मतलब एक ही चाल में सलमान ने न सिर्फ बदला लिया, बल्कि दुश्मन के किले में ही अपनी जगह बना ली। व्यापारी ने डर के मारे शर्तें तो मान ली, पर वो हार मानने वालों में से नहीं था। अब ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं रही थी, ये बन चुका था अकल का एक असली युद्ध। व्यापारी का प्लान बड़ा सीधा था। उसने सोचा, सलमान से दिन रात काम कराओ और खाने को दो सिर्फ एक मुट्ठी चावल। बेचारा भूख से तंग आकर खुद ही भाग जाएगा। लेकिन सलमान भी कम नहीं था। वो हमेशा एक कदम आगे की सोचता था। हर रात वो चुपके से व्यापारी की ही गाय का सारा दूध पी जाता। कमाल के बाद देखिए, व्यापारी सोच रहा था कि सलमान कमजोर हो रहा है और सलमान उसी के भर का दूध पी पी कर पहले से ज्यादा तगड़ा होता जा रहा था। अब व्यापारी ने एक और जाल बिछाया। उसे अपने ससुराल जाना था, तो उसने सोचा कि लंबे सफर में सलमान को घोड़े के साथ पैदल चलाकर थका दिया जाए। लेकिन रास्ते में जब सब आराम कर रहे थे तो कुछ बहुत अजीब हुआ। व्यापारी का महंगा घोड़ा अचानक गायब हो गया। आखिर गया तो गया कहाँ? और तब सलमान, जो चुपके से घोड़ा बेच आया था, व्यापारी को सिर्फ घोड़े की पूंछ थमाकर एक ऐसी कहानी सुनाता है जिस पर कोई यकीन न करे। बोला, घोड़ा तो इस छोटे से चूहे के बिल में घुस गया। बड़ी मुश्किल से मैं तो बस इसकी पूंछ ही बचा पाया। मतलब इस तरह का झूठ बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए। व्यापारी गुस्से में था। उसने एक नया काला घोड़ा खरीदा और सलमान से बदला लेने के लिए उसे एक काम दिया जो असल में एक और बड़ी गलती साबित हुई। उसने कहा, इस घोड़े को इतना रगड़कर साफ करो कि ये चमक उठे। सलमान ने ये वाला घोड़ा भी बेच दिया और इस बार हाथ में एक सफेद खरगोश लेकर लौटा। और बहाना तो और भी मजेदार था। बोला, मालिक, मैंने इसे इतना रगड़ा कि इसका सारा काला रंग ही उतर गया और ये सिकुड़कर बेचारा ये खरगोश बन गया। अब व्यापारी के पास पैदल चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। किसी तरह थका हारा पैदल चलकर व्यापारी आखिर अपने ससुराल पहुंचा।
लेकिन यहाँ कहानी अपनी सबसे यादगार मोड़ पर पहुंचती है। ये था अंतिम अपमान। हुआ ये कि ससुराल पहुंचने पर व्यापारी ने कई दिनों की भूख एक ही बार में मिटानी चाहिए और रात में जरूरत से ज्यादा खा लिया। नतीजा, पेट खराब हो गया और शर्म के मारे उसे कमरे में रखे एक मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करना पड़ा। अब इस बेइज्जती को कैसे छिपाएं? तो व्यापारी ने सुबह अंधेरे में ही उस बर्तन को सिर पर रखकर और मुंह पर चादर लपेटकर चुपचाप घर से निकलने की सोची, ताकि किसी को पता न चले। लेकिन छत पर बैठा सलमान तो सब देख रहा था। उसे अपना आखिरी और सबसे बड़ा मौका मिल गया। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, चोर चोर पकड़ो! और बस हंगामा मच गया। गांव वाले और उसके अपने ससुराल वाले सब बाहर निकल आए। अंधेरे में किसी ने उसे पहचाना नहीं और चोर समझकर उस पर टूट पड़े। जब तक उसकी पहचान सामने आती, तब तक उसकी वो पिटाई हुई कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। ये थी उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती। इस आखिरी अपमान ने व्यापारी को पूरी तरह से तोड़ दिया। और यहीं पर ये कहानी हमें अपने असली मकसद तक लाती है, विनम्रता का एक बहुत जरूरी सबक। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? 3 बातें साफ हैं। व्यापारी ने एक पिता का अपमान किया तो उसे कभी मन की शांति नहीं मिली। उसने गरीब को सताया तो ईश्वर ने उसे सबके सामने शर्मिंदा किया। और दूसरी तरफ सलमान था, जिसने सब्र से काम लिया, अपनी अकल का इस्तेमाल किया और आखिर में उसे सम्मान भी मिला और जीत भी। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कर्मों का फल यहीं भुगतना पड़ता है। और अंत में हमारे लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है, जब कोई किसी के साथ अन्याय करता है तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है?